अवैध रूप से चल रहे पशु बाजार पर सांसद मेनका गांधी ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। आज सांसद मेनका गांधी ने पिकअप में लगभग 73 बकरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। वहीं साथ ही साथ अवैध रूप से चल रहे पशु पर नकेल कसने का भी काम किया है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा नगर कोतवाली के पांचों पीरन कस्बे से, जहां सालों सपा से इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान का पशु बाजार चलता है। जहां आज जिला प्रशासन से एसडीएम सदर सीपी पाठक और पुलिस की नगर कोतवाल की टीम ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान पता चला कि पशु बाजार के लाइसेंस की अवधि महीनों पहले ही खत्म हो गई थी। लिहाजा आज पशु बाजार बंद करवाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची हुई थी। आरोप है कि सपा विधायक के भाइयों ने छापेमारी करने पहुंची टीम के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है। एसडीएम सदर ने बताया कि पशु बाजार के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए आज यहां छापेमारी कर लाइसेंस रिन्यूअल होने के बाद चलाने की हिदायत दी गई है। इस पूरे मामले में नगर कोतवाल से बहस करने वाले ताहिर खान के भाई ने कहा, पूरा प्रशासन मिला हुआ है। लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर पैसे की डिमांड की जाती है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रहा है। वहीं इस मामले में सांसद मेनका गांधी ने कहा कि पशु बाजार किसान पशु बाजार के नाम से होता है, जहां किसान 2 पशुओं को बेच और खरीद सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बाजार में कसाई दर्जनों की संख्या में खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। दूसरी तरफ पशु बाजार लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद चल रहा पशु बाजार अवैध है। वहीं इस पूरे मामले में सपा विधायक ताहिर खान ने कहा कि लाइसेंस की अवधि 21 मार्च को समाप्त हो रही थी, लिहाजा 15 को ही लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जिला प्रशासन जिला पंचायत में फाइल लगा दी गई थी, लेकिन अभी तक लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम और नगर कोतवाल मोटी रकम की डिमांड करते हैं। हम कोई अवैध काम नहीं करते, तो कहां से मोटी रकम नजराने में दें। विधायक ताहिर खान ने कहा कि ये सच की लड़ाई है, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। नहीं, इस बात की शिकायत हुई थी सुबह कि यहाँ पशु बाजार लग रही है और जिसके लिए अधिकृत रूप से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। तो इस शिकायत के आधार पर यहाँ पे जांच की गई तो ये पाया गया कि इसका लाइसेंस जो बाज़ार का था ये 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अभी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। इस पर अनधिकृत रूप से बाज़ार लगाई जा रही थी, जिसके आधार पर जांच की गई है और जो भी तथ्य यहाँ है उसको संज्ञान में लिया गया है। जांच के तथ्य भी संज्ञान में लिए गए हैं सब, और जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको अधिकार नहीं है कि जब प्रक्रिया में है लाइसेंस तो रोकने का अधिकार नहीं, वो तो एक प्रक्रिया है, पूरी होती है, बस बाजार चलते रहना चाहिए। बाजारें चल रही है नहीं, कौन सी बाज़ार चल रही है मेरे संज्ञान में नहीं है। कौन सी बाज़ार चल रही है जिसको आप कह रहे हैं बिना लाइसेंस के चल रही है, लेकिन ये मुझे पता है कि बिना लाइसेंस बिना अधिकृत पेपर के कोई बाज़ार नहीं चलेगी। तो उसी आधार पर सारे तथ्य जांच किए जा रहे हैं। जिला पंचायत को भी बुलाया गया है, उनसे भी तथ्य मांगे जा रहे हैं, उनसे पेपर मांगे गए हैं। तो जो भी प्रोसेस में होगा, जो विधिक कार्यवाही होगी उसके हिसाब से की जाएगी। कब तक के लिए रोक लगाई गई है आपके? नहीं, मेरे स्तर से अभी तो सारे तथ्य जांच किए जा रहे हैं। जिला पंचायत के लोगों को बुलाया गया है, लोग आ जाए, सारे अभिलेख देख लिए जाएंगे। उसके बाद जैसा होगा फिर आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। खाने पीने का राइट भी हम लोगों को खत्म कर दिया गया क्या? हाँ, खाने पीने का भी राइट खत्म कर दिया क्या? ये क्या करेंगे बताइए? ये इनके घरों का खाना खिलाएंगे आप लोग? किस बेसिस पे हमारी बाजार में आप लोग इस तरीके से अटैक किए हैं? किस बेसिस पे अटैक किए हैं? इसका रीजन हमें बताइए। मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं चल रहा हूँ धरने में बैठूंगा, मैं अपने बार में चल रहा हूँ दूंगा। हमें खाने जीने का राइट नहीं है, हमको बताइए। आप हमको बंद करिए, हमको मारिए, हमको ये पटक मार दीजिए, हमको गोली मार दीजिए आप लोग, सब लोग। नहीं, अब बताइए किस बेसिस पे आप हम लोगों को पूरा हमारा पूरा समाज हमारा चले। हम यहाँ सबको लेके चलेंगे। अभी हम चल रहे हैं, धरने में बैठेंगे सर, हम लोग चलेंगे। हमारे पास अब कोई राइट नहीं है, हमारे पास बचा हम लोगों को खाने जीने का राइट नहीं। हमारी पूरी आवाम पूरी जो है हम लोगों को जुल्म किया जा रहा है। हम लोगों को बताया, हम अपने प्रेस मीडिया साथियों से कहना चाहते हैं जुल्म हो रहा है। अनिल भाई, आप लोग देखिए, ये पत्रकार लोग हमारे मौजूद हैं कि किस तरीके से जुल्म गुंडाई हो रही है। इस तरीके से हम लोग क्या करें? खाएं कि जिए कि हम मर जाए? बताइए, ये कहाँ गुंडाई हो रही है? ये कौन आदमी यहाँ पे जो है वो किसी के साथ गुनाह कर रहा था? बताइए, सब अपने खाने पीने के लिए आए हैं। नहीं, खाने पीने को कौन कहा आएगा? बताइए। नहीं, भीड़ नहीं है,
नीचे बात करो नीचे तुम। नहीं, हम भी कर रहे हैं, हम मारेंगे। नीचे बात करो तुम। मैं कह रहा हूँ मारेंगे। कानून के हिसाब से बात तो करो, हम भी फालतू बातें मत करना। मैं कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ। फालतू बात मत करना मुझसे। क्या मैं फालतू बात कर रहा हूँ? ना सर वो देखिए, ना तुम मुझसे बता दे रहा हूँ। क्या करेंगे? चिल्लाओ मत, आवाम इकट्ठा करो, खैरियत नहीं है बता दे रहा हूँ तुम्हारा। क्या करेंगे? मारेंगे, गोली मार देंगे, गोली मारेंगे, बात करो, गोली मार देंगे। बात करना अधिकारी है, मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। बात मत करना। नहीं सर, गलत डाल दूंगा तुम्हारी अंदर। मैं सुनिए बैठो बैठो, चलो बैठो। मैं नहीं तो हम क्या फालतू बातें मत करो। आवाम मैं भी तुमको कह रहा हूँ, तुम्हें बात करना, कायदे से बात करो। 1 मिनट में बात करो, कायदे से बात करो। रिजवान जी, आज आपके यहाँ पशु बाजार में कुछ अधिकारी आए थे, क्यों आए थे, क्या वजह? ये हमारे अधिकारी हम लोगों को, हम अपनी वाइफ को दिखाने गए थे तो पता चला कि जो है एसडीएम महोदय और कोतवाल सीओ साहब आए हैं। इन्होंने जो है कोतवाल साहब वगैरह ने जो है आके पूरी तरीके से जो है यहाँ पे दहशत का माहौल हो गया था। उन्होंने कुछ व्यापारियों को हमारे मारा भी है और बेगुनाह ये अभी प्रोसेस चल रहा है। इसकी जो है रिन्यूअल की प्रोसेस में लगा हुआ है। जब तक जिला परिषद द्वारा कोई भी हमको रोकने की नोटिस नहीं दी गई है अभी तक, जब हमारा लाइसेंस रिन्यूअल के प्रोसेस में है, हमने एक जब 15 मार्च के जो है जो जब रिन्यूअल की डेट होती है उससे पहले ही हमने उसको अप्लाई कर दिया था और फीस वगैरह जमा कर दी गई है। जब हमने अप्लाई कर दिया 16 बिंदु इन्होंने डायरेक्शन दिया गया था कि डायरेक्शन ही 16 बिंदु आपको कोरम पूरे करने हैं। 16 बिंदु को हमारे कई बर्तवा इनके जेई, एक्सीएन, सीओ जितने भी इनके अधिकारी जिला परिषद के अधिकारी थे तो वो जो है उन्होंने आके देखा और सारे कोरम पूरे थे। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि पेंडिंग है और अभी भी उसको पेंडिंग रखा। इसकी वजह से उन्होंने लाइसेंस अभी हमारा रिन्यू नहीं किया है। मगर रिन्यू ना जबकि उन्होंने अभी तक कोई लाइसेंस रोका भी नहीं है कि किसी भी तरीके से कि आपकी बाज़ार रोकी नहीं गई है। उन्होंने कोई नोटिस हमको नहीं दिया कि आप जो है बाज़ार को रोक दीजिए। अगर कोई भी लाइसेंस, कोई भी नोटिस हमको दी गई होती तो हम बाजार कतई न लगाते। मगर ये हमारी बाजार अभी भी अवैध जो कह रहे हैं एसडीएम महोदय, अवैध किसी भी बेसिस पे नहीं है और इनको रोकने का राइट भी नहीं है। जिला परिषद द्वारा इनको रोकने का राइट है, न कि इनको जो है कोतवाल को या सीओ को या जो है एसडीएम महोदय को है। आप ये जबरन आके उन्होंने जो है दहशत फैलाई हमारी बाजार में। हम लोग बेगुनाह, क्या आप लोगों को अभी और बाजारें चलती रही हैं, बाजारी सारी चल रही हैं, एज इट इज चल रही हैं बाजारें। और आप जान लीजिए कि क्या खाने और जीने का राइट नहीं है हम लोगों को, या जितने भी इसमें कोई ऐसा समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको जो इस पेशे से जुड़ा नहीं है। वो दलित हो, बैकवर्ड है, दलित, मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर, सारे जितने भी हैं सभी आते हैं। ऐसे कहाँ पे मार्केट चलती है, किनकी मार्केट? आप बाईपास भी चल रही है, हसनपुर में चल रही है, ये अतीक अहमद की है, और ये जो है वहाँ हसनपुर में एक बाजार चल रही है, वो सारी रानीगंज में चल रही है। सारी बाजारें एज इट इज चल रही हैं। सिर्फ यहाँ पे पता नहीं क्या हम प्रशासन, और जबकि पशुपालक एक बहुत बड़ा जो है जरिया होता है किसानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि पशुपालकों को जो है एक्स्ट्रा जो है इंकरेज बढ़ाया जा रहा है। में आप कुछ पशुपालन आज पकड़ा गया था, क्या पूरा मामला? जी ऐसे है कि कई दिनों से एक अवैध बाज़ार चल रहा था जिसमें से पशु बेचे जाते थे। अब मैं अवैध नाम शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सरकारी तौर पर इसके कई मापदंड होते हैं इसको लीगल करने के लिए। एक तो जो बेचने वाला है उसको किसान होना चाहिए, जो खरीदने वाला है उसको किसान होना चाहिए, और दोनों के आधार कार्ड होने चाहिए। तीसरा, 2 से ज़्यादा एक बंदा नहीं खरीद सकता है, 2 से ज़्यादा बेच नहीं सकता है, ताकि लगे कि ये किसान है। चौथा, कि जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। पांचवा, कि कोई भी गाड़ी आसपास में नज़र नहीं आए।
जिसमें से ये जानवर लादे जा सकते हैं। ये पांचों मापदंड यहाँ से बहुत सालों से इस को उल्लंघन कर रहे थे। बेचने वाले कसाई, खरीदने वाले कसाई। इस पूरे सुल्तानपुर में कितने लोगों के भैंस चोरी हुए हैं जो वहाँ पकड़े गए। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गया था। चौथा, ना वहाँ कोई छाए, ना कोई पानी, ना कोई, और पूरा भरा हुआ है गाड़ियों के साथ। गाड़ी आए। अब आज द्वारकागंज के पुलिस वालों ने पकड़ा एक छोटा सा पिकअप जिसमें मुश्किल से 4 लोग बैठ सकते हैं। उस पिकअप में 73 बकरे थे, लादे हुए, ठूस हुए, मरते हुए। फिर और फिर पता चला कि गाड़ी का कोई लाइसेंस नहीं था, कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ऐसे अवैध गाड़ी एक। और फिर पुलिस वालों को ने देखा कि जहाँ से खरीद करके आए थे वहाँ की पर्ची बनी हुई थी। और कौन सी थी पर्ची? एक ऐसे पशु बाज़ार जिसका कोई लाइसेंस नहीं है। वो लाइसेंस ख़त्म हो गया था, उसके बाद रिन्यूअल नहीं हुआ क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गया था शहर के बिल्कुल बीच में। हट्टे कट्टे लोग वहाँ आ रहे हैं जो ना किसान है ना कुछ है, सब के सब क्या बोलते हैं, क्रिमिनल किस्म के आदमी। जो जानवर थे वो सब बिक्री, जो जानवर थे वो सब चोरी किए हुए गए। ऐसे तो नहीं हो सकता है इस देश में। तो अब ये लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हो लाइसेंस के लिए और वो लाइसेंस नहीं मिलता है तो इसका मतलब नहीं है कि आप बंदूक वैसे ही खरीद लो और फिर अपने सफाई में बोल दो कि मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। भाई आप एक वजह होगी कि आपको नहीं मिला। इसके लिए अप्लाई किया था, भाई आप एक वजह होगी कि आपको नहीं मिला। उसी तरीके से इन्होंने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए और लाइसेंस नहीं मिला। जब नहीं मिला है तो आपके पास कोई हक नहीं है एक गैर कानूनी काम करने का। आप विधायकी के आड़ में देश के कानून को तोड़ रहे हो तो क्या लोग बोलेंगे? विधायक का काम है देश के कानून को सर आंखों पर रखना। तो यही हुआ है और हम दुखी हैं और ये मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को माफ़ करना चाहिए। मैम, अधिकारियों से बहस भी हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने बहस भी दी, उनके ऊपर गंदे गंदे आरोप भी डाले। अगर आप तस्वीरें देखें तो हट्टे कुट्टे गुंडे वहाँ पहुँच गए हैं बहस करने के लिए, मारामारी की धमकी देने के लिए। कितने लोगों को वो धमकी दे चुके हैं, हम आपके घर में आकर के मारपीट करेंगे, ये देखेंगे, दिखा देंगे। ये क्या है? हम लोग एक केंद्र ना बनाए यहाँ केवल गुंडे बदमाशों के लिए। मैम, इसका नियमावली क्या है? हमारे परिवार के मोहम्मद जाकिर खां, जो हमारे बड़े फादर के के लड़के हैं, उनके नाम पे सारे परिवार की सहमति के साथ एक लाइसेंस जिला पंचायत ने जारी किया। पशु बाजार का लाइसेंस सन 1973 से कंटिन्यू चला रहा है। बीच में लॉकडाउन की वजह से दो तीन महीने ब्रेक हो गया था। लाइसेंस की प्रक्रिया जो है आज अंडर प्रोसीडिंग में। 31 मार्च तक लाइसेंस की डेट थी, 15 मार्च को अप्लाई कर दिया गया। अंडर प्रोसीडिंग में जब कोई फाइल होती है तो उसको संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है और केंद्र सरकार की जो मंशा है कि 31 मार्च तक लाइसेंस हर हाल में इनको ओके कर देना चाहिए था। जब 15 मार्च को जो है हमारे परिवार के मोहम्मद जाकिर ने अप्लाई किया तो नहीं किया। उसको आज अभी करीब 10:30 और 12 के बीच में इन लोगों ने छापा मार करके
और व्यापारियों को, जो बेचारे किसान हैं, जो बकरी दूध देती है, उन किसानों को, जो भेड़ के व्यापारी हैं, जो बेचारे खेतों में जिससे हमारी उपज बढ़ती है, उनको इन्होंने खदेड़ मारा बिना किसी नोटिस के। एसडीएम सुल्तानपुर और कोतवाल भारी फोर्स के साथ आए और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, व्यापारियों का उत्पीड़न किया, मारा उनको, जो कि इनको मालूम होना चाहिए और प्रशासन को बात मालूम है। खुद जिला पंचायत अध्यक्ष उषा बहन से कई बार एक जो है हमारे परिवार के लोग मिले और कहे कि हमारे साथ न्याय कर दीजिए, मगर उषा बहन बार बार कहती है कि ठीक है, लगी फाइल लगी। वो उन्होंने सारा जांच जो है एमए के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा जांच करने के लिए भेजा। कई जगह से वेरिफिकेशन होकर के ओके आई फाइल, मगर राजस्व टीम ने भी पूरा निरीक्षण कर लिया, कोतवाल ने भी निरीक्षण कर लिया, मगर राजस्व टीम के जो एसडीएम सुल्तानपुर हैं, इनको मोटी रकम चाहिए। अब मोटी रकम दिया कहां से जाए, जब कोई हम लोगों के पास कोई इनलीगल अनऑथराइज कोई काम नहीं करते, किसान मजदूर जो बेचारे, कितना पैसा कहां से दिया जाए। और उसके अलावा जो है कोतवाल को भी मोटी रकम चाहिए। इनको जब इनसे कहा, मैंने भी बात किया कोतवाल से, एसडीएम से, एक आध बार बात हुई, 2 बार, तो मैंने कहा आप नियमानुसार काम कर दिए। जो कि ये खाता नंबर 1 श्रेणी ये जो लाल पीताशाही लोग हैं कुछ, जिनकी वजह से जो बार बार सांसद का नाम लेकर के, एसपी डीएम का नाम लेकर के, ये जो कर्मचारी सेकंड ग्रेड के अफसर हैं, पीसीएस अधिकारी या कोतवाल, ये एसडीएम और एसपी का नाम लेकर बार बार मौजूदा सांसद का नाम लेकर के, सांसद जो है के यहाँ से दबाव है। सरकार की मंशा के विपरीत जो है किसानों का उत्पीड़न। हम इस लड़ाई को सुल्तानपुर से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इंसाफ के लिए।